आज इस ऊन से बनने जा रही है बेबी फ्रॉक का सेट, तो बने रहिए वीडियो में। थैंक यू। हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज आपके सामने फिर एक बहुत ही प्यारी बेबी फ्रॉक बना रही हूँ मैं। तो ये किस तरह से बनाया है, शुरू से तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शुरू से ही आपको बताऊँगी। और बहुत ईजी है, ज़्यादा टफ नहीं है ये फ्रॉक बनाना। तो मैंने ना 64 चेन लिए सबसे पहले। 64 चेन में से फिर मैंने डिवाइड इस तरह से करा, 10 इधर और 12 ये बाजू के लिए, 20 बैक पार्ट के लिए और फिर 12 बाजू के लिए और 10 फिर इस साइड में। जब 20 बैक पार्ट में लिए हैं तो 10-10। और ये खुली बना रही हूँ इतनी। ये फ्रॉक जो है, ये चाहे आगे से बना लो आप, इसको आगे बटन लगा के आगे का कर लो, चाहे पीछे का कर लो, है ना। तो ये आपका आगे से भी बहुत सारे लोग जो है आगे से भी इस तरह से बटन लगा के इसको आगे साइड करते हैं और बैक साइड भी करते हैं। तो मैं ये बना रही हूँ 1.5 से 2 साल तक के बच्चे का, और थोड़ा ढीला ढाला सा ही बना रही हूँ। और बहुत ही प्यारी ये ओसवाल की ऊन है, ये 2 प्लाई की ऊन है और बहुत सुंदर और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है मतलब। और ये भी 2 प्लाई की है और ये भी बहुत सॉफ्ट ऊन है, लेकिन इसका ये अलग है, ये थोड़ा ऑफ वाइट में है। और ये इस तरह से, वैसे 3 प्लाई की होती है लेकिन ये 2 प्लाई की है, लेकिन बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर। और सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ये गर्म भी होती है। तो मुझे ज़्यादातर बच्चों के लिए मैं इसी में बनाती हूँ, इसी ऊन में। और इसमें जो मैंने 2.5 के उससे बना रही हूँ मैं, ये क्रोशिया से बना रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मोटा क्रोशिया नहीं लगाती। इसलिए नहीं लगाती कि मुझे ये रहता है कि थोड़ा मतलब ये टाइट होना चाहिए, बिल्कुल छेद छेद नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से। और ये मैंने डबल स्टिच बनाई है और 2 लाइन में, ये 2 लाइन इसकी बनाई है ब्लू की और एक ये वाइट की बनाई है डबल स्टिच। और फिर मैंने ये नीचे से ये तो डबल स्टिच सिंपल बनाई है और वाइट की पफ स्टिच बनाई है। और पफ स्टिच भी मैंने 3-3 बार नहीं, केवल 2 बार ही लिया है। तो इस तरह से ये वो प्लेन प्लेन सा मैंने वैसे काफ़ी बना दिया था, लेकिन प्लेन प्लेन सा अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने फिर जो है ये इस तरह से बनाया है। ये मैंने थोड़ा पफ करा, मैंने इतना ही बना चुकी थी, फिर मैंने उधेड़ा। और वही बात है कि जब तक मुझे अच्छा नहीं लगता, जब तक कि तो मैं नहीं आगे करती बनाती किसी भी प्रोजेक्ट को। तो ये मुझे ऐसे अच्छा लगा, तो अब मैं इसे यहाँ पे बना रही हूँ और ये मैं जोड़ूंगी इसको। तो ये मैं हर एक में जो है डबल स्टिच बनाऊंगी और जहाँ फिर मुड्डा जोड़ने हैं मुझे। तो मैं यहाँ तक आ गई हूँ और ये अब मुझे ये जो हमने ये 4-4 ये बनाए थे, डबल स्टिच बनाए थे, इसके बीच में से, इधर के वाले के भी बीच में से, इस वाले में से, अब मैं इसको इस तरह से एक डबल स्टिच के साथ इसको जोड़ दूंगी। ये मुड्डा मेरा जुड़ गया, ये मेरे बाजू के लिए हो गए। और अब मैं यहीं से फिर हर एक उसमें डबल स्टिच करती चली जाऊंगी, दूसरे मुड्डे तक लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से यहाँ लाती हूँ दूसरे मुड्डे तक, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, मैं यहाँ से इस तरह से, और ये जो बाजू का दूसरी तरफ है ये, तो मैं इस तरह से लेकर इसको डबल स्टिच बना दूँगी। इस तरह से। और अब फिर यहाँ से एक एक करके डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से ये डबल क्रोशिया से ज्वाइन कर दिया। अब इधर को मैं यहाँ तक पूरा लाती हूँ, यहाँ तक, फिर मैं दिखाती हूँ आगे। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर 2 चेन बना के फिर तीसरे में मैं इस तरह से बनाऊंगी, इसमें डोरी डालने के लिए। ये यहाँ से यहाँ तक ये बन गया है। अब इसमें डोरी डालने के लिए मैं इस तरह से ये बनाऊंगी। तो 2 चेन बना के तीसरे में निकालना। 1 2
इस तरह से। तो मैं ये लाइन बना दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से 3-3 चेन बना के इस तरह से यहाँ पे हम डोरी डालेंगे बाद में, और फिर बाद में उसी जो ये दो चेन बना के ये 2 छोड़ के तीसरे में जो डाला है उसी में फिर हमने ये 3-3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। ये देखिए, ये डबल क्रोशिया बनाए हैं 3-3, है ना। फिर अगली लाइन में भी जो मैंने ऐसे ही किया, इन दोनों के बीच में से फिर एक डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन आई हैं बीच में, फिर उससे अगले वाले में जो है फिर इसी तरह से ये 3-3 वाइट से बनाए हैं। उसके बाद फिर मैंने जो ये गैप थे यहाँ पे, इस गैप में से ये 4-4 डबल स्टिच बनाए हैं। डबल स्टिच बनाने के लिए फिर मैंने वही उसी तरह से, ये बिल्कुल सिंपल पैटर्न है और बहुत ही प्यारा पैटर्न है। तो इसका जो घेरा है वो इस तरह से आ रहा है, बहुत ही, ऊन भी ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही प्यारी ऊन है। जैसे कि मैं बोली थी, ये मेरा घेरा भी इतना ही हुआ है। ये देखिए, घेरा बहुत बड़ा बन रहा है, छोटा नहीं बनाया मैंने। थोड़ा जिस बच्चे के लिए ये बन रही है स्वेटर, बच्चा अच्छा है, बहुत प्यारा बच्चा है, क्यूट सी बेबी है वो, तो हेल्दी है थोड़ा, तो अभी तो उसके लिए कम से कम उन्होंने बोला है कि 1.5-2 साल तक के, क्योंकि अब सर्दी भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली है। तो ये घेरा जो बन रहा है, ये जब पूरे बन जाएगा तब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो वीडियो में इसी तरह से बने रहिएगा और सपोर्ट करते रहिएगा जैसे आप करते ही हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जो बनाते रहते हैं उनको पता ही है कि किस तरह से बनेगा। बिगनर्स हैं, जो बिगनर्स भी इसको ईजिली बना सकते हैं आराम से। तो और ये जो बनाया है मैंने, ये बिल्कुल ही सिंपल है। ये 4 स्टिच है इसके बीच में से, इस तरह से 4 ही लिए हैं मैंने, बीच में चेन वेन कुछ नहीं बनाया, बस इसी तरह से बनाया है। और आगे भी कोई चेन नहीं बनाई, इस तरह से ही बस सिंपल सा बनाया है, क्योंकि ज़्यादा चेन हो करूँगी तो गैप ज़्यादा हो जाता है, और वो मुझे चाहिए नहीं, गैप बिल्कुल ज़्यादा नहीं चाहिए। ये इस तरह से आगे 4। तो इसी तरह से जितना भी ये इसी तरह से बनाऊंगी, जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए उस लेंथ तक मैं इसी तरह से बनाऊंगी इसको। तो मैं जब लेंथ मेरी पूरी हो जाती है तब मैं दिखाती हूँ। तो ये फ्रॉक मेरी बन चुकी है और इसका फाइनल लुक इस तरह से है। ये देखिए, ये मैंने इस पर एक फ्लावर बनाया है। ये फ्लावर बना के मैंने इस तरह से कुछ, इसका लुक इस तरह से आई है। और ये मैंने इस पर डोरी बनाई है और ये पिम-पॉम बनाए हैं। तो ये देखिए इसका, और ये इसका घेरा है जो कि बहुत ही बड़ा बनाया है। ये आराम से 2-3 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगी। और इस तरह से इसकी बाजू, और बाजू में मैंने ये इस तरह से ही एक कंगोरी टाइप का बनाया है वाइट कलर के। ये देखिए, और ये इस तरह से लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब इसका बैक लुक दिखाती हूँ मैं आपको। बैक में मैंने 2 बटन लगाए हैं इस पर, इस तरह से इसका घेरा। और ये देखिए, ये 2 बटन लगाए हैं। तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे लगे। और इसके साथ ही बनाए मैंने बहुत ही प्यारे सॉक्स, जो कि इस तरह से हैं। आप देखिए किस तरह से मैंने ये सॉक्स बनाए हैं। ये, और इसके साथ ही इसकी ये कैप है। ये देखिए कैप, इस तरह से कैप मैंने बताई भी है कि किस तरह से बनेगी। और ये पूरा सेट है, ये सेट ऑर्डर का है और ये ऑर्डर मेरा पूरा हो चुका है। जब मेरा ऑर्डर पूरा हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो आप एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये सेट मेरा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।